बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की जी भरपूर डिमांड पे BS 4 ईयर प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी का पेपर है, कोर्स कोड बॉट 203 और इसका नया कोड है 207। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। 2013 से लेकर 2022 तक के जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और सबसे ज्यादा दफा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन लिस्ट के अंदर उसको सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। तो आप लोग इसको सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोग को पता चल जाएगा, देख लीजिएगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहें। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, +923466139239। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, अगर आप कोई सा भी सेमेस्टर किसी भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेपरेट फॉर फीमेल, सेपरेट फॉर मेल किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपनी क्लास का नाम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है विद अ स्क्रीनशॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द चैनल। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो सबसे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे जाते रहे। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब वेरियस रिएक्शंस ATP बैलेंस एंड एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन Krebs साइकिल। तो Krebs साइकिल का क्वेश्चन डिफरेंट वेज में आता रहा है। कभी सीधी सीधी बात पूछी जाती है, कभी थोड़ी सी घुमा के, जिस तरह से इसमें आपको ATP बैलेंस पूछा गया है, एंजाइम्स पूछे गए हैं। लेकिन बेसिकली आपने सारा Krebs साइकिल ही एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम, और समटाइम्स सिर्फ स्केच बनाने के लिए भी आ सकता है। तो ये 2013 में भी क्वेश्चन आया, 2019 में भी रिपीट हुआ, 2020 में भी रिपीट हुआ और 2021 में भी। तो 4 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन पीछे आ चुका है। 19, 20, 21 देखें, तीनों साल कंसेक्टिवली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और अब इस दफा भी चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, प्लांट हार्मोन्स का चैप्टर कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा। और इसमें स्पेशली ऑक्सिन्स का जो टॉपिक है, उसकी जितनी भी आप लोगों को बातें बताई गई हैं, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी फिजियोलॉजी है, उसके फंक्शंस हैं। सो उसमें पूछा गया था रिप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन आता रहा है। 2013 में आया, 14 में आया, 16 में आया और 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन था जी साइटोकाइनिन के हवाले से, यानी कि प्लांट हार्मोन्स में से बजाय ऑक्सिन के साइटोकाइनिन की बात पूछी गई 2 दफा, 2015 में और 2017 में। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या सिंपल या उसको फॉस्फोराइलेशन भी कहा जा सकता है। ये बात अगेन थोड़ी सी घुमा शुमा के भी पूछी जा सकती है। सम टाइम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस के नाम से एक क्वेश्चन आता है, सम टाइम जी स्कीम के नाम से आ सकता है। तो ये 2014 में आया था और 2018 में, यानी 2 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन, हाउ डज पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, यानी आप लोगों को कुछ मिनरल्स की अपटेक जो है, जिसमें आप सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ते हैं, फिर इस तरह से एपोप्लास्ट पाथवे, लेकिन आपने इसको पैसिव के साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेट करके भी बताना होगा। तो ये सिर्फ एक दफा क्वेश्चन आया है 2014 में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में तो तकरीबन काफी दफा आ चुका है, ऑलमोस्ट आप यूं कह लें कि जी 7-8 दफा ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हुआ है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में। और लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ ये एक ही दफा पूछा गया है 2015 में। और जब लॉन्ग आएगा तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग्स बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और उसके अंदर डिफरेंसेस को ज्यादा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया जी 2015 में, वो था व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन हायर प्लांट्स, यानी कि फोटोपैराडिज्म से रिलेटेड ये जो पिगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन शॉर्ट काफी दफा आया है, लॉन्ग एक ही दफा आया है, 2015 में आया था। राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल से भी रिलेट करता है, लेकिन ये अलग से आपको फिजियोलॉजी के पोर्शन में बताया गया है। और जब हम इकोलॉजी के पोर्शन में जाते हैं तो पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल आपने एक्सप्लेन करना होता है, वो अभी मैं आपको इकोलॉजी के पोर्शन में उसका बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें से सिर्फ एक ही दफा 2015 में ही क्वेश्चन आया था। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये देखें, ये बात आपको थोड़ा सा समझ के इसका आंसर लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, आप रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दोनों को ही माइंड में रखते हुए इसे एक्सप्लेन करना होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन, ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रेविट्रोपिज्म एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी देखें प्लांट मूवमेंट में से बहुत दफा, कम दफा यानी कि क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक दफा ये क्वेश्चन आया है ग्रेविट्रोपिज्म।
तो इस तरह के क्वेश्चन ही जो है वो कम चांसेस हैं, लेकिन प्लांट मूवमेंट्स का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखें पास्ट पेपर्स में से सिर्फ एक ही दफा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। नेक्स्ट वन, राइट ऑन द एनर्जी बैलेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पर 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में भी आया था और 2021 में भी। तो रेस्पिरेशन के पोर्शन में से 2 टॉपिक्स, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, these are the most important topics of respiration and photosynthesis उससे related Z scheme बहुत important है, next Calvin cycle important है। लेकिन anyways ये भी आपको ग्लाइकोलिसिस में 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया 2016 एंड 2021। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में से ही कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि मेजर पाथवेज फॉर वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स, अगेन आप लोग लिखेंगे सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट एंड देन वैक्यूलर पाथवे। तो ये 2017 में बस एक ही दफा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल फंक्शंस। अब इसमें देखें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आपने थोड़ा शॉर्ट करके लिखना होगा अगर सबके बारे में पूछ लिया गया। तो 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियर, चैनल एंड पंप्स। ये वर्ड बेसिकली जी पंप्स है, यहाँ पर स्पेलिंग्स गलत है, मैं पहले इसके स्पेलिंग्स आपको सही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो कैरियर, चैनल और पंप्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होता है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कैरियर भी इन्वॉल्व है, चैनल। लेकिन पंप्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, जहां एटीपी यूज होता है वहां पर ये पंप्स की टर्म आती है। तो इस तरह का डिफरेंस आपको अगर इनकेस आ जाता है तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसके साथ। तो ये 2018 में आया था ये क्वेश्चन, एक ही दफा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट इन प्लांट फिजियोलॉजी। What are the components of water potential? जिस तरह से आप लोग फिर solute potential, pressure potential and metric potential, वो आप पूरी इक्वेशन बताते हैं और उस इक्वेशन के अंदर आप इन सारी टर्म्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये एक ही दफा क्वेश्चन आया है 2019 में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, यानी कि आपने शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स, इन दोनों को आपने कंपेयर करना होगा विद एग्जांपल्स, उनका डिफरेंस बताना होगा। तो ये भी 2019 के अंदर एक ही दफा क्वेश्चन आया है। और उसके बाद फिर जी 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स पूछी गई, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और जिंक की। तो इस तरह से आप लोगों को, आपने जो मिनरल्स पढ़े होते हैं उसमें से किसी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद फिर जी हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म के साथ और फोटोपैराडिज्म के साथ रोल, ये प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक नहीं है या उसका क्वेश्चन नहीं है, ये फोटोपैराडिज्म से रिलेटेड बात पूछी गई है। फ्लोरिजिन हार्मोन आप लोग पढ़ते हैं, तो वो किस तरह से रोल प्ले करता है फोटोपैराडिज्म में, किस तरह मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, तो ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो 2021 उसमें ये एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था। ये थी फिजियोलॉजी। अब हम आते हैं इकोलॉजी के पोर्शन की तरफ। तो इकोलॉजी में देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल, इसको जरूर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, पूरी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है इसको। तो ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 2013, 17, 18 एंड 21 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ही दफा क्वेश्चन आया है 2014 में। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइट्स। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, इनमें से हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, और जीरोफाइट्स पर 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है, 14 में भी, 2014 एंड 2017 में। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी दफा इसमें से पूछी गई है बात, कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी लॉन्ग में। तो क्वाड्रेट एंड लाइन इंटरसेप्ट मेथड ऑफ सैंपलिंग के ऊपर 2015 में, 16 में, और अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2022 में भी इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये आप लोगों को कंपेयर करना था दो चीजों को, फील्ड कैपेसिटी बताना था जो कि बेसिकली सॉइल के अंदर पानी रह जाता है आफ्टर रेन, और इसी तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के पानी कितना एब्जॉर्ब कर सकती है सॉइल। तो ये चीजें नहीं आपको पूछी गई 2016 में, ये एक ही दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विंड एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर। देखें इकोलॉजिकल फैक्टर आप विंड पढ़ते हैं, इसी तरह से आप लाइट पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, और इसमें से जी एक ही दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है विंड के ऊपर 2016 में। गिव इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज, ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है 2017 में और 2018 में। और नेक्स्ट वन, गिव एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोफाइट्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया जी जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था इस तरह से, दैट इनेबल देम टू सर्वाइव द अंडर वाटर सैचुरेटेड कंडीशंस। आपने एडेप्टेशंस लिखनी थी हाइड्रोफाइट्स की सारी। तो 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और उसके बाद मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ लोकल एरिया, ये 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है जी 2019 में भी, 2021
वन में भी। और आखिरी टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन के हवाले से। गिव अ डिटेल अकाउंट इट्स डिफरेंट टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, जीरो सीयर, हाइड्रोसीयर, सबको आपने शॉर्ट करके एक ही क्वेश्चन के अंदर लिखना था। और ये 2020 और रिसेंटली 2022 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ये थे जी सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों ने कहा था, तो मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग इसमें देख लें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोग सबसे पहले याद करें और बाकियों को भी जरूर गो थ्रू करें। तो अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।